हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन है हमारा कि ए बी तथा सी किसी कार्य को 575 में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान की गई। तो हमको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ए और बी सी तीनों जनों को 575 रुपये में काम के लिए रखा गया। यानी आप तीनों ये कार्य करोगे तो आपको 575 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से ए और सी ने 19/3 काम पूरा कर दिया, तो बाकी काम का सी बी को कितना रुपये मिलेगा। तो जैसे जो नीचे आता है वो हमारा होता है टोटल वर्क। ये रहा हमारा टोटल वर्क, और ये जो वर्क हमने काम कर दिया है ये डन वर्क। ठीक है, तो अब 23 काम था, उसमें से 19 काम तो इन दोनों ने मिलकर कर लिया, तो काम कितना बचा 4। कितने में से 23 में से। तो ये काम कौन करेगा, बचा हुआ बी। इसका इंटू कर देंगे 575 से, तो बची हुई राशि इसकी निकल आएगी। टोटल का भाग टोटल में देंगे, जो रेशियो आएगा उसका इंटू इसमें कर देंगे। इससे बी की कितनी राशि प्राप्त, 23 एकम 23 दूनी 40, 23 पंजे 115, 25 चौक 100, यानी कि 100 रुपये बी को प्राप्त होंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हमसे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो जैसा कि हमको बताया गया है कि ए और बी 12 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। इन दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम। 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा 60। 12 पंजे 60, 20 तीय 60। क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि पहले तो हम ये देख लेते हैं, ए की एफिशिएंसी कितनी है अपनी 3, ए की क्षमता है 3 है, तो बी की कितनी होगी, दोनों की क्षमता 5 है, तो ए की 3 तो बी की होगी 2। क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि ए अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है और बी अपनी आधी क्षमता के साथ काम करता है। यानी ए तो अपनी पूरी क्षमता उसकी कितनी है 3, तो 3 से काम करेगा, और बी की पूरी क्षमता कितनी है 2, तो वो उसकी आधी क्षमता से काम करेगा। यानी आधे दिन काम कर रहा है तो आधा काम करेगा, यानी एक काम करेगा। यानी इसकी पूरी क्षमता कितनी हुई 4। तो अपना टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपन में एफिशिएंसी। वर्क अपना है पूरा 60 और क्षमता अपनी कितनी आ रही, दोनों को मिला के 4। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 15 दिनों में ए और बी उस काम को पूरा कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था कि 2 व्यक्ति ने 960 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिनों में 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि टोटल मजदूरी उन्होंने ठेका कितने रुपये का लिया था 960 रुपये का, और ए उस काम को 16 दिनों में, बी 24 दिनों में, और तीसरे व्यक्ति की सहायता से उसे 8 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले तो हम इनका टोटल वर्क निकालेंगे, इनकी क्षमता निकाल लेंगे हिसाब से। जो रुपये का अनुपात जिस रुपये जिस बढ़ते हैं जिस अनुपात में, वो होते हैं उनकी क्षमता के अनुसार। तो इनकी क्षमता निकाल लेंगे। 16 24 8 का एलसीएम आएगा 48। 16 16 32 16 दिए 48, 24 दूनी 48 और 8 6 48। ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता 2, और ए और बी तीनों की क्षमता कितनी है 6, तो बची कितनी है इसकी 1, तभी तो 6 हो जाएगा ये। तो इन तीनों की क्षमता कितनी है 6। रुपये कितने हैं 960, 960 तीनों की क्षमता 6। बी को कितने, बी को किस हिसाब से रुपया मिलेगा उसकी एक की क्षमता से, तो 6 एकम 6, 6 36 0, यानी कि बी को प्राप्त होगा 160 रुपया कुल राशि में से 160 रुपया प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, तो उसी काम के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेगा।
तो क्वेश्चन में जैसे हमको बताया कि जनार्दन 2/3 भाग को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। तो जो हमारा टोटल वर्क होता है वो 3 होता है, और बचा हुआ भाग जो उसने काम कर लिया वो ऊपर होता है 2। ऊपर वाला रहता है वो अपना जितना हमने काम कर लिया है, तो 3 में से उसने 2 काम कर लिया। अब मान लो हमने अगर पूरा काम करवाना है तो 3 ऊपर होगा, 3 यहाँ और 3 ऊपर होगा, यानी 1 का रेशियो बनेगा। तो हम इसको 1 लाना हमको रेशियो, यानी 2/3 में गुणा कर देंगे 3/2 का 10। इधर भी कितने का गुणा कर देंगे, 3/2 का। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 5 10, 5 3 15, यानी वो पूरा काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। तो जैसे ही हमको पता चल गया है कि जनार्दन किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेता है उसी कार्य को, तो पूरी उसकी क्षमता कितनी कहलाई। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 15 ही आएगा। जैसे ही हम लेते हैं तो 15 का 15 जिसकी क्षमता आ गई। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ये टोटल वर्क हमारा आ गया 15, तो टोटल वर्क का 3/5 भाग को वो कितने दिनों में करेगा, यानी टोटल वर्क कितना हमारा 15, तो 15 का 3/5 हिस्सा कितने दिनों में करेगा, 1 की क्षमता से करेगा। ये हमारा क्या निकल आएगा, वर्क कितना आएगा, वर्क अपना 5 3 15 3 3 9 वर्क आ गया। और जो टाइम की फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आ गया 9, और किस क्षमता से करेगा, 1 क्षमता से, तो कितने दिनों में कर देगा, 9 दिनों में। तो जनार्दन बचे हुए काम को 9 दिनों में पूरा कर देगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि 2 दिनों में ए बी और सी मिलकर आधा काम पूरा कर सकते हैं, और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य को पूरा कर सकते हैं, तब ए अकेला समस्त काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो जैसे ही क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि ए और बी सी तीनों मिलकर 2 दिनों में आधा काम पूरा कर सकते हैं। ये 2 दिनों में आधा काम करेंगे, तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 4 दिनों में। जब 2 दिन में वे आधा काम करते हैं तो 4 दिन में पूरा कितना काम कर लेंगे, पूरा काम कर लेंगे। और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 काम पूरा करते हैं। तो जैसे कि हमको टोटल वर्क लाना रहता है तो उसका रेशियो लाना रहता है 1 के रेशियो में, यानी कि जैसे हमको होता है 3/10 भाग कितने दिन में पूरा कर रहे हैं बी और सी, 2 दिनों में। यदि हम यहाँ पे भी 10 हज़ार है, यहाँ पे भी 10 हज़ार, तो ये पूरा वर्क हो जाएगा, यानी 10 का भाग देंगे तो 1 रेशियो आएगा, यानी यहाँ 1 लाना है। तो 10/3 का गुणा यहाँ कर दो, 10/3 का गुणा यहाँ कर दो, 10 से 10 कट गए, 3 से 3 कट गए, 20 10 दूनी 20, 20/3, यानी कि 20/3 दिनों में बी और सी पूरा कार्य कर लेंगे। यानी बी और सी कितने दिनों में पूरा कार्य कर लेंगे, 20/3 दिनों में। तो यहाँ हमको पता चल गया है, इसको मैं डाल देता हूँ। तो जैसे कि ए और बी सी किसी काम को 4 दिनों में कर पा रहा है, और बी और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, इधर लिख देता हूँ एक बार, ए और बी सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, 4 और 20/3 का एलसीएम आएगा अपना 20, 4 पंजे 20 और 20 3, 20/3 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 3, तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 3, और इन तीनों की क्षमता कितनी लिखी यहाँ पर, 5। तो बची हुई 2 क्षमता किसकी होगी, 1 ही होगी। तो ये अपनी कितनी क्षमता से काम करेगा, 2 की क्षमता से। और हमारे टाइम का फॉर्मूला रहता है, जैसे हमसे पूछा गया कि ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, तो टाइम ऑफ ए इक्वल टू में क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 20, और ए की क्षमता कितनी है, 2, तो वो कितने दिनों में कर लेगा इस काम को, 10 दिनों में। तो ए बचे हुए, ए पूरे काम को 10 दिनों में समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा। तो क्वेश्चन में हमको बताया कि ए 8 दिन ए की क्षमता ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिनों में कर सकता है। इन दोनों के एलसीएम लेंगे, 8 3 24, ठीक है, और 3 8 24। तो इसमें हमको बताया गया है कि ए 6 दिन तक काम करता है और अंतिम 2 दिनों में 20 काम को नष्ट करता है। तो ए ने 6 दिन तक काम किया 3 की क्षमता से, 8 3 36 18, और अंतिम 2 दिनों किसने काम नष्ट करा, बी ने। बी उस काम को नष्ट करता है और ये काम को करता है। तो ये 2 दिन काम करा, 8 दूनी 16, यानी ए ने 18 काम करा 6 दिनों में और आखिरी 2 दिनों में बी ने 16 काम नष्ट कर दिया उसका। तो अब कितना काम बचा उसका, मतलब उसने कितना काम कर पाया, उसका 2 काम बच पाया। यानी एक मान लो एक दीवार बना रहा है, उसने 16 ईंट की दीवार बना दी, 18 ईंट की, ठीक है, 18 ईंटें ऐसे रख दी। तो बी आता है अंतिम 2 दिनों में 16 ईंटें उसकी गिरा देता है। तो उसकी ऊपर की 16 ईंट गिराई तो कितनी 2 ईंट रखी रहेंगी, 2 ईंटें रखी रहेंगी बची हुई, यानी उसका 2 काम हो गया। 24 में से 2 काम उसका हो चुका है। तो अब कितना काम बचा है, 22। तो 22 काम को वो किस क्षमता से करेगा, अपनी 3 की क्षमता से। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, 22 वर्क को वो किस क्षमता से करेगा, 3 की क्षमता से। कितने दिनों में कर पाएगा इस काम को, तो बचे हुए काम को वो करेगा 3 7 21, 7 सही 1/3 दिनों में पूरा कर लेगा फिर बचे हुए काम को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3 4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन जैसे हमारा मेन फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इक्वल टू में टाइम। तो इसमें हमको दिख रहा है क्षमता कहाँ है, ये एफिशिएंसी यानी क्षमता होती है और टी यानी समय। तो हमारे जो एफिशिएंसी है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, यानी क्षमता का व्युत्क्रमण अनुपात बराबर में समय होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली यानी इसका 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो इनका क्या आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि किसी 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और 26 पुरुष और 48 बच्चे उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका एक सिंपल फार्मूला रहता है, इसको बोलते हैं जैसे हमारा MDH का मसाला आता है, MDH यानी MDH, और अपन में आता है इनका वर्क यानी मैन डेज आवर्स, जा गया काम। इधर भी MDH का फॉर्मूला यानी MDH और अपन में वर्क। इन्होंने जो भी काम करा हुआ उनका वर्क नीचे, इन्होंने जो भी काम करा हुआ उनका वर्क नीचे, इससे हमारा काम निकल के आ जाता है। यानी एक आदमी ने इतने घंटे इतने दिन तक काम करा, इतना काम किया, और मनी भी नीचे लिख देते हैं। तो MDH में कितना आ गया, मैन, ये मेंस है जो काम कर रहा है आपका, तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस काम को कर लेंगे। तो वर्क तो इसमें दिया नहीं है, तो इनका वर्क तो इक्वल हो जाएगा, यानी कि जितना काम इसने करा उतना काम इन्होंने भी करा। तो MDH यानी इसमें भी अप्लाई हो रहा है, इसमें भी अप्लाई हो रहा है, तो इसको करेंगे हम, इसको मिटा देते हैं। दो पंजे 10, 2 एकम 2, 5 का इंटू कर देंगे, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40 और 26 M प्लस 48 B यानी 22। जी इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 4 मैन बचेंगे, और जो उधर चला जाएगा तो कितना बचेंगे, 8 बॉयज़। 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
यानी यहाँ से निकल के आएगा m/b। m कितना 2 और b की क्षमता कितनी 1। तो यहाँ पर जो हमको निकल के आ रहा है वो बता रहा है m का जो वर्क है, जो काम है, वो कितना करता है, वो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से 2 यूनिट काम कर रहा है। बॉयज़ कितने काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं वो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो हमारा टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। यानी 6m की वैल्यू कितनी है अपनी 2 प्लस 8b की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10। तो ये हमारा क्या आएगा टोटल वर्क 6 दूनी 12, 8 एकम 8 गुणा 10 20 20 200। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 200। वर्क क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब कहा गया है कि ये कितने दिनों में कर देंगे, तो टोटल वर्क है अपना 200 और 15 आदमी की क्षमता कितनी है 2 और लड़की की क्षमता है 1। तो 200 बटे में 15 दूनी 30 और 30 और 20 50, यानी कि 4 दिनों में 15 आदमी 20 लड़के उस काम को पूरा कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं तो 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे। तो हमको जैसे बताया गया है कि 10 पुरुष और 20 लड़के, या 10 पुरुष ले लो या 20 लड़के, दोनों मिलकर 20 दिनों में 260 चटाई बनाते हैं। यानी 10 पुरुष बराबर 20 लड़के दिया गया हमको। तो इन दोनों की क्षमता का अनुपात लेंगे बॉयज़ मेंस अपॉन बॉयज़, 0 से 0 कट जाएगा तो 2/1। तो ये मनुष्य यानी जो व्यक्ति है वो 2 यूनिट पर डे काम करता है और लड़का है वो 1 यूनिट पर डे काम करता है। हमारा जो बेसिक फार्मूला था वो क्या था, MDH मसाले आते हैं, उसी तरह ये फार्मूला अपना भी वर्क MDH अपॉन में वर्क। यानी कि जब पहले व्यक्ति ने पहले दिन जितना भी काम टाइम लिया होगा, जितने घंटे काम करा होगा, उसमें उसका उतना काम, सॉरी ये दो और ये दूसरे व्यक्ति ने जितने दिन लिए होंगे, जितने घंटे लिए होंगे, उसने जितना काम किया उसका नीचे, इन दोनों का रेशियो सेम रहता है। तो इसी तरह ये फार्मूला आ जाएगा अपना 10 आदमी ने 20, अपन इसमें लड़े आदमी ले लेते हैं, तो 10 आदमी 20 दिनों तक काम करके 260 चटाई बनाते हैं। 8 आदमी और 4 लड़के 20 दिनों तक काम करेंगे तो कितनी चटाई बनाएंगे। तो इसमें हमको दोनों की क्षमता है, जो कितना यूनिट पर डे काम करते हैं वो निकाल लिया हमने 2/1। तो m की कितनी है 2, m की है 2, लड़के की कितनी है 1, m की है 2, लड़के की कितनी क्षमता है 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 गुणा 20 बटे 260, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 गुणा 20 बटे में x। इससे इसे कट गया तो x बराबर कितना आ गया 260। यानी वो 260 चटाई बनाएंगे कितने दिनों में।